हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 3। क्योंकि पहला और दूसरा अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सभी के सभी परिभाषा सहित सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और इसमें भी सभी परिभाषा को मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा और अच्छे से लिखवाऊँगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 का जो नाम है, अध्याय 3 का क्या नाम है? कोयला और पेट्रोलियम। आखिर क्या होता है कोयला, पेट्रोलियम क्या होता है, इन सभी का इस्तेमाल यानी कि उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है जीवाश्म ईंधन, ये सभी के बारे में जो है ना हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। इसलिए आप अपने सामने कॉपी ज़रूर रख के पढ़िएगा, ताकि क्या होगा, लिखने में आसानी होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों के उपयोग में लाते हैं, विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ मानव क्या है, निर्माण, कुछ का निर्माण क्या है, मानवीय प्रयासों से किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहले से मौजूद है ना, उसे क्या कहा था, प्राकृतिक, और जिसे हम लोग बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित। जैसे कि क्या है, सूर्य हुआ, चंद्रमा, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित है। बस यही समझना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या है, वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। बस ये आपको जानना है। हाँ, ये प्राकृतिक संसाधन क्योंकि ये पहले से ही उपलब्ध है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वायु, जल, मृदा, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है, ये सभी है प्राकृतिक संसाधन। एक टर्म आता है, क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये क्या, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु। यानी ये मानव के द्वारा इतना आसानी समाप्त नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार जो अगला टर्म क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यानी है तो ये भी प्राकृतिक संसाधन, लेकिन ये क्या है, क्या है, समाप्त होने वाले नहीं है ये। और समाप्त होने वाले कौन कौन सा है, देखिए क्या है, वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनके बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये क्या है, ये समाप्त होने वाले हैं। कैसे समाप्त होना, देखिए वन है, वन को काटेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, सीधा बात। खनिज है, खनिज को हम लोग इस्तेमाल इतना कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या है, ख़त्म होते जा रहा है। जिनका निर्माण तो संभव है, लेकिन निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है, और ये भी प्रकृति के ही द्वारा हो जाता है। प्रकृति, प्रकृति, बार बार ये शब्द आता है, क्या, प्रकृति। ये प्रकृति होता क्या, देखिए जो स्वयं बना हो, स्वयं किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वैज्ञानिक कारणों से स्वयं बनते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, क्या है, इन सब का निर्माण होता है। जो देखिए ना, क्या है, ये किसका किसका होता है, जैसे कि क्या हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी का क्या है, कैसे निर्माण होता है, मृत अवशेष के द्वारा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो सजीव प्राणी के मृत अवशेषों द्वारा निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी वो सड़ने गलने अवशेष होते 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 कई सालों के बाद जिन निर्माण उसका होता है, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और देखिए जीवाश्म ईंधन में जो सबसे पहला टर्म आया, क्या, कोयला। कोयला, कोयला क्या है, देखिए आप तो सुना ही होगा कोयला के बारे में। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। जी हाँ, आपको पता होगा कोयला ऐसा ही होता है। यहाँ देख भी सकते हैं कोयला, जो घर में देखते हैं ना, लकड़ी में से जलता है कोयला, वो कोयला नहीं है ये कोयला दूसरा होता है। ये दूसरा कोयला होता है जो आप घर में देखें, वो कोयला से इसको कंपेयर मत कीजिए। ये कोयला है जो धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है। ये है जो क्या, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि जो खाना पकाते हैं, इससे भी खाना पकाते हैं। घर में जो कोयला है वो जो बाहर से आता है वो वाला कोयला होता है, जो लकड़ी के जलने से बनता है वो कोयला अलग हुआ। ये कोयला पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। तो यही कोयला के बारे में बता रहा है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये गाड़ी के उद्योग में, पहले के समय रेल जो था ना, पहली बार जो रेल बना था, वो रेल में भी जो
उपयोग होते हैं, कोयला का उपयोग होता था, अब नहीं, अब तो बिजली से चलने लगी सभी रेल। तो यही है कि इसका उपयोग किया जाता है। कोयले का कहानी कुछ दिया हुआ है, देखिए लगभग 300 मिलियन वर्ष क्या है पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे कि प्राकृतिक प्रकरणों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, जैसे कि गहरे होते हुए उनका ताप भी बढ़ गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत क्या है पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कार्बनीकरण कहते हैं? क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है, अतः कोयलों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जी हाँ, कोयले तो जीवाश्म ईंधन का ही पार्ट है, भाग है। तो इस कहानी का मतलब क्या हो मैं बताता हूँ कि देखिए 300 साल मिलियन पहले जैसे कि कोई लकड़ी हुआ, पेड़ पौधा या फिर क्या बोलते हैं मृत जो होते हैं, मृत जंतु, ये सभी दब जाते हैं। ये दबने के बाद सड़ते गलते बहुत सालों के बाद ये किस में, कार्बन में बदल जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कार्बनीकरण कहते हैं। बस यही जानना है आपको कि कोयला बनता कैसे है। तो बहुत सालों लगते हैं कोयला बनने में और ये पृथ्वी के अंदर बनता है, बस ऐसे रखिए पता। और कार्बनीकरण क्या होता है समझ गया? मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला के खान की एक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, इसके अंदर से निकाला जाता है, घुस के निकाला जाता है। कभी वीडियो देखिएगा सर्च करके कितना कठिन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ देखिए, वायु में गर्म करने के बाद कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कोयला क्या है उत्सर्जित करता है, गैस उत्सर्जित करता है। यहाँ पे भी एक था गैस, मतलब कार्बन, उसमें कोयला में क्या पाया जाता है? कार्बन। कोयला में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। बस इतना पता रखना है, कोयला में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं लिखवाऊंगा आपको। कोयले में क्या है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद किया, जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयला के जो 3 होते हैं उनमें से 3 निकल के आते हैं भाग, जिनका उत्पाद होता है, कहते हैं उसको क्या है, वो कोक कोलतार। क्या है? कोक और कोलतार। ये कोक क्या होता है? कोक होता है क्या है, एक कठोर होता है, संरंध्र और काला पदार्थ होता है। बिल्कुल कोयला है तो काला होगा। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप, यानी कि अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या होता है? कोक होता है। क्या? कोक होता है। कोक का उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक में इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से धातु के डिस्कशन में भी किया जाता है, यानी धातु को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार क्या है? कोलतार। ये क्या? अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। जी हाँ, ये 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग क्या है? प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत्र निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन एक गोली होती है, ठीक है, गोली से प्राप्त की जाती है, कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़क में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कोलतार का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल है। कहाँ है? बहुत जगह। फोटोग्राफी हो गया, विस्फोटक हो गया, सुगंध हो गया, जो बड़े बड़े बम बनते हैं, ये समय किसका होता है? कोलतार का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से क्या है? कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोयला बनाया जाता, क्या है? कोक बनाए जाते हैं, कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम द्वारा संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। बस कोयला गैस होता है। क्या है? लंदन क्या एक है ना देश है, दूसरा देश है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में क्या 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। बस ये लाइन है। और उसके बाद नया जो आया जीवाश्म ईंधन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पेट्रोलियम। चलिए उससे पहले कुछ लिखते हैं। लिखने में सबसे पहले आपको जो लिखना है कि संसाधन होता क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे कि कौन कौन संसाधन था? मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। जो मानव द्वारा निर्माण होता है उसे मानव निर्मित, जैसे कि इमारत, गाड़ी, पंखा, टेबल, कुछ भी, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित। प्राकृतिक मैंने बताया, जो प्राकृतिक घटनाएं द्वारा स्वयं बनते हैं, जैसे कि वायु, जल, मृदा, सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम, वन, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जी हाँ, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है आपको। अक्षय प्राकृतिक मैंने समझा दिया, प्राकृतिक असीमित मात्रा में उपलब्ध, जैसे कि वायु, सूर्य का प्रकाश। ये बता, जीवाश्म ईंधन कहते हैं किसको? जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
सबसे बड़ा ये इस अध्याय में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या होगा, जीवाश्म ईंधन कहते हैं किसको, ये आपको लिख लेना है कॉपी पे। और आगे जो आपको लिखना है, इसको लिखने के बाद आगे जो लिखना है, इसको ये लिखना है, क्या लिखना है, मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला क्या होता है, यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न में, खाना पकाने में, रेल इंजन में, उद्योग में किया जाता है। गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जी हाँ, आपको पहले से पता चल गया, ये आपने भी जस्ट जाना है, ठीक है। कोयला का उपयोग उत्पाद कोक, कोलतार, मतलब उपयोगी जो उत्पाद होता है क्या क्या है, कोक, कोलतार और कोयला गैस है। कोक क्या होता है, लगभग शुद्ध रूप होता है किसका, कार्बन का। इसका उपयोग कहाँ, इस्पात, औद्योगिक निर्माण और धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। इसको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये अध्याय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए क्या है, यह अप्रिय गंध वाला द्रव है। इसका उपयोग नेफ्थलीन की गोली, क्या, कोलतार के बारे में बता रहा हूँ मैं। कोयला का उत्पाद है, आपको पता चल गया। इसका फोटोग्राफी, पेंट, विस्फोटक है, छत निर्माण में किया जाता है। कोयला गैस का उपयोग उद्योग और उष्मा के रूप में किया जाता है। यानी 3 था ना उत्पाद, क्या था, कोयला का 3 था, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तीनों के बारे में आपने जान गया है। कोयला गैस का उपयोग क्या किया जाता है, उद्योग और, मतलब अगर आपको ये लगे ना कि मुझे पता नहीं इसमें कहाँ किया जाता है उपयोग, तो सीधा बोलिएगा उद्योग में हर कुछ का उपयोग किया जाता है, सीधा बात, ठीक है। ऐसा ही है एक क्या, पेट्रोलियम है ना, ये भी तो जीवाश्म ईंधन है ना। ये नया टर्म आया, उसमें भी किताब में दिखाऊंगा आपको। यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम तेल जैसा होता है, आपको पता भी होगा। इसका विभिन्न संगठन, जैसे कि क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, बिटुमिन, क्या है बिटुमिन, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, मतलब तेल वाले, द्रव वाले जो होते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं, पेट्रोलियम कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक होता है परिष्करण, क्या, परिष्करण। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। जी हाँ, ये आप सभी इसको जो है ना नोट डाउन आपको कॉपी पे करना है और ये लिखना है अभी, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यानी कि इस अध्याय का ये जो टर्म है ना, ये भी बहुत खतरनाक टर्म, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना। काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। यहाँ आपका किताब में देख लीजिए, यही बात बस लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम क्या होता है। देख रहे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सभी में तो पेट्रोल लगाए जाते हैं, पेट्रोल डाले जाते हैं, इसी से तो गाड़ी चलते हैं ना। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम शब्द के उपयोग पेट्रा, यानी कि चट्टान, एवं ओलियम का मतलब तेल। पेट्रोलियम में पेट्रा होता है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ क्या होता है, चट्टान, और ओलियम का मतलब तेल। पेट्रा का मतलब चट्टान, ओलियम का मतलब तेल। बस ये जान लेना है, पेट्रोलियम में पेट्रा का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब तेल होता है। बस ये आपको अच्छे से जान लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए, पेट्रोलियम भी तो किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा बनता है ना, वो भी धरती के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। आपको पता है कि ये जीवाश्म ईंधन है, यानी कि धरती के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं और कई साल लग जाते हैं इसको बनने के लिए, ठीक है। ये सीमित और असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण क्या है, समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। मतलब समुद्र में रहने वाले, धरती के अंदर समुद्र ही है, ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। यानी कि क्या है, वो क्या हुआ, वो समुद्र में जाके क्या है, रहने लगे जीव, और जीव के ऊपर क्या है, मिट्टी उट्टी गिर गए उसके ऊपर से और वो जम गए। और लाखों बरस में वायु की अनुपस्थिति, वहाँ पर वायु जा ही नहीं सकता है। किसी चीज़ को ढक दीजिएगा, उसमें वायु कहाँ से जाएगा, नहीं जा सकता है। उच्च क्या है, ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिए। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए कि आखिर पेट्रोलियम बना कैसे। जी हाँ, समुद्र था, उसमें जीव थे, जीव सब पे क्या हुआ, गिर गए, मिट्टी उट्टी सब, रेत सब सभी जाके ढक दिए और बहुत सालों के बाद वो किस में परिणत हो गए, किस में हो गए, पेट्रोलियम में हो गए। बस यही है। और इस प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ है, पेनसिल्वेनिया, क्या है, पेनसिल्वेनिया, अमेरिका। किसमें, अमेरिका में 1859 में क्या है, प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम में, यानी कि हमारे भारत में माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। यानी भारत में तेल कहाँ कहाँ, असम में, असम के डिगबोई मतलब असम में, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि तेल कहाँ कहाँ, तेल के कारखाना कहाँ कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो असम बोलिएगा, गुजरात बोल सकते हैं, बॉम्बे हाई बोल सकते हैं, या फिर गोदावरी तथा कृष्णा नदी बोल सकते हैं कि बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण मैंने भी जस्ट लिखवाया ही भी है और इसे देख भी लीजिए क्या है। पेट्रोलियम तो पता चल गया कि तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है,
विभिन्न संगठन इसका क्या क्या है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, मैंने आपको भी जस्ट लिखवाया यही है। और देख रहे हैं किस प्रक्रिया द्वारा किस तरह, देखिए यहाँ पे तेलीय चट्टान किस प्रकार होता है, यहाँ पे तेल आ गया, यहाँ पे जल बहता रहता है, ऊपर में चट्टान है। इसका बस दिखा रहा है कि किस तरह से पेट्रोलियम का तथा किसका प्राकृतिक गैस के भंडार होता है, बस इसका दिखा रहा है तस्वीर। और यहाँ देखिए परिष्करण, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया था ना, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों तो क्या को पृथक करने का प्रकरण क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम के संगठन को अलग अलग करना क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, बस यही जान लीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है, क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, घर में जो है ना खाना बनता है पता है ना, वो एलपीजी से बनता है, वो एलपीजी गैस है, जी हाँ, जिसको इसको इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, इसका कहाँ घरों में किया जाता है, आपको पता है। पेट्रोल आपको अच्छे से पता है, मोटर गाड़ी ईंधन धुलाई के लिए किया जाता है। मिट्टी का तेल पता है, पहले मिट्टी का तेल से जो है ना उस पर आग जलाया जाता था, बहुत काम होता था, स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान में, इस सब में इस्तेमाल इसका किया जाता था। इसी प्रकार से डीजल तो आपको पता ही होगा, भारी मोटर गाड़ी सब में जनरेटर जो होता है, जनरेटर, उसमें किया जाता है। इसी प्रकार से स्नेहक तेल है जिसको क्या है, स्नेहन में किया जाता है। उस पर पैराफिन मोम है, इसको मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन, ये सब जो मोम सब में लगाते हैं वो पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। एक होता है बिटुमेन, ये पेंट और सड़क निर्माण में आप होने लगा है। ठीक है, पहले कोल तार का होता था, अब किसका होने लगा है, बिटुमेन का होने लगा है, बस यही जानना है। और एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया था। जी हाँ, ये तो आपको पहले से पता, अच्छे से चल गया है कि इसम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है और इन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहा जाता है। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक क्या है में आदि में, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि में उद्योग निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उत्पादन उर्वरक और यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं, मैंने लिखवा दिया था अभी। ठीक है, इन सब का बहुत ही इस्तेमाल है, बस ये जानिए। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या, पेट्रो रसायन कहा जाता है, बस ये जान लीजिए। एक होता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन, जी हाँ, ये भी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में, यानी सीएनजी से आप पता है गाड़ी सभी चलने लगे हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, सीएनजी अधिक लाभ है, इसके घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, यानी एक क्या हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। और इन्हें के देखिए क्या है, इनको क्या है, पाइपलाइनों द्वारा ऐसा जाल जो है बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली में कुछ मतलब सीएनजी को आप पाइप के द्वारा इधर से उधर घुमाए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में। और तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम आपने पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था, कहाँ, असम था, है ना, असम था, और भी सारे थे। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। अगर ऐसा होता तो हम क्यों इसे बोलते कि ये मतलब असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये ख़त्म होने वाला। ऐसा अगर हो ही जाता तो यह इनको इतना संरक्षण भी नहीं कोई करता और यह बहुत सस्ता होता, ऐसा नहीं है। नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम और इनके बनने में परिस्थितियाँ प्रयोगशाला उत्पन्न नहीं हो सकती है, मतलब प्रयोगशाला में से नहीं बनाया जा सकता। प्रयोगशाला किसे कहा था पता है आपको, प्रयोगशाला जहाँ पे सभी कुछ बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे से क्या है, कुछ भी चीज़, जैसे कि दवाई खाते हैं ना, दवाई बनाया तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रयोगशाला कहा जाता है। बहुत कुछ वहाँ पे बनता है प्रयोगशाला में, बहुत सारे केमिकल से रिलेटेड सभी चीज़ बनते हैं। आप अगले क्लास में अवश्य पढ़िएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। विज्ञान ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मतलब विज्ञान मतलब असली ज्ञान। और यहाँ देखिए कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। ठीक है, सीमित है यानी क्या है, जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ये तो पहले भी आपने जाना है। ठीक है, और क्या क्या आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष समय लगता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि कई साल लगते हैं इनको बनने में। इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA, क्या PCRA, ये क्या करता है, PCRA ये क्या करता है, संरक्षण करता है पेट्रोलियम संबंधी। ठीक है,
और यहाँ देखिए पेट्रोल डीजल को कैसे बचाया जाता है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान मध्यम गति से चलाएं, यातायात लाइटों अथवा अन्य प्रतीक्षा करनी हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाव सही रखिए और गाड़ी नियमित रखरखाव सुनिश्चित। मतलब कि हम लोग को बचाना है ईंधन को, इसलिए बचाना है क्योंकि ये इनको बनने में बहुत वर्षों लगते हैं। तो यह काम किसका, यह हम ही लोग का काम है, इनको बचाना है। कैसे कैसे बचाना है ये देखिए लिखा हुआ है। गाड़ी को चलाना है तो धीरे धीरे चलाना है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। टायरों को एकदम दाव को सही रखना है, बस यही सब है, ठीक है। चलिए कुछ लिखते हैं। इस प्रकार से आपने तो यह तो लिख लिया अपने कॉपी में, आप इसे नोट डाउन तो कर चुके होंगे। अब जो करना है अगली ये करना है कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। यह स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। यह तस्वीर को देख लीजिए, पेट्रोलियम को किस प्रकार से और प्राकृतिक गैस को किस प्रकार से भंडारित किया जाता है। ये तस्वीर को आपको देखना है, ठीक है। ये अंत में आपको ये लिखना था, ठीक है। यानी कि किसको किसको लिखना था, पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे। आपने आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा कॉपी पे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। ये 8वां अध्याय जो है ना, 8वां कक्षा है ना, इनके सभी अध्याय जो है ना महत्वपूर्ण है, सभी को उतना ही वेटेज से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। किताब दिखाते हैं हम आपको। इस प्रकार से मैंने अपने स्तर से आपको कोयला गैस, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करण के बारे में बहुत अच्छे समझाया, लिखवाया और आपको बहुत अच्छे से बताया। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देखिए, बट समझिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि विज्ञान का मतलब असली ज्ञान और विज्ञान समझने पे ही डिपेंड करता है कि कितना आप समझते हैं। यही लिखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करिए साथ में समझने के बाद लिखिए, ठीक है। और इस लाइन सबको आप अपने स्तर से पढ़ के देखिए, क्योंकि मैंने इतना जो बोला है ना सब यहीं से रहता है। आपने क्या सीखा है आपको ये पता चल जाए कि मैं आपको लिखवाया हूँ कि नहीं, समझाया हूँ कि नहीं, ये आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो अपने स्तर से करते रहेगा और प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनाए जा सकते, नहीं। ऐसे करके बनाते रहिए। क्या है, कुक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सत्य है। तो ये बनाने का प्रयास कीजिए, आपको पूरा बन जाएगा। कोशिश तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप अवश्य बनेगा। इस तरह से आप अपने स्तर से बनाने का प्रयास कीजिए, अवश्य बनेगा सभी सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जब तक के लिए धन्यवाद।